हेलो हेलो स्टूडेंट्स। सो यहाँ हम लोग लास्ट क्लास यहाँ पर आके रुके थे रिपल फैक्टर के पास। सो रिपल फैक्टर देखना है फुल वेव रेक्टिफायर का। द रिपल फैक्टर में बी डिफाइंस द रेशियो बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ लोड करंट टू द डीसी वैल्यू ऑफ लोड करंट। हम लोग रिपल फैक्टर इस वजह से निकालते हैं कि ये इसका डेफिनेशन ये होता है कि ये आरएमएस वैल्यू होता है किसका, एसी कंपोनेंट का जो लोड करंट का है, और लोड मीन्स जहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं, और डीसी वैल्यू। ठीक है, तो दोनों का रेशियो होता है, राइट। सो आई आर स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी बाई आई डी सी। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, और इसको हम लोग इस तरह से कॉमन लेके यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस एंड आई डी सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन से हम आई आर एम एस और आई डी सी के वैल्यू को जब पुट करते हैं तो ये इससे के साथ आई नॉट कट हो जाता है, ये -1 बाहर ही है, तो पाई स्क्वायर बाई ये हो गया √2 है, √2 इंटू 8 हो जाता है, √2 इंटू 2 हो जाता है 8, ये हो गया -1। तो जब इसको सॉल्व करते हैं पाई का वैल्यू रख के 3.14, तो मेरा गामा का वैल्यू जो आता है 0.48 होता है। सो व्हेन वी compare the ripple factor with half wave rectifier, we can see that ripple factor drops from 1.21 to 0.48। तो जब हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं तो जो रिपल फैक्टर का जो वैल्यू है हम देखते हैं 1.21 से 0.48 तक आता है, क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर है और ये फुल वेव रेक्टिफायर का। तो इस तरह से ये क्या होता है, चेंज होता है। और इसका ग्राफ देखते हैं इस तरह से, हम इनपुट में एसी दिए। ठीक है, तो डायोड D1 क्या किया, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए इस तरह से हाफ साइकिल दिया, इस तरह से वेव दिया, क्योंकि ये जब इधर जाता है नेगेटिव हाफ साइकिल की तरह तो ये फॉर रिवर्स बायस हो जाता है। रिवर्स बायस में ये वाला गैप हो जाता है, ये वाला नहीं देता है हमको वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हाफ वेव बना था, ये तो इधर आ जाता है नेगेटिव पोटेंशियल में, सो यहाँ पर खाली हो गया। फिर उसके बाद डायोड जब D2 लगाएंगे तो जब ये ऑन रहेगा तो ये ऑफ स्टेट में रहेगा, तो जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये ऑन, ये काम करेगा। तो जब ये यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ का देगा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, D2 काम करेगा, डायोड 2। तो इस तरह से दिया, जब दोनों वेव को हम लोग मिलाते हैं, डायोड D1 और D2 का जब दोनों को मिला के आउटपुट मिलता है तो इस तरह से आउटपुट मिलता है, ये फुल वेव दे रहा है, राइट। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ कंपैरिजन बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कंपैरिजन पूछ रहा है। तो अ फुल वेव रेक्टिफायर हैज़ रेक्टिफाइंग एफिशिएंसी ट्वाइस दैन दैट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ये क्या करता है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर ये हाफ वेव देता है और जबकि फुल वेव जस्ट डबल देता है। तो ये क्या है, इसका एफिशिएंसी जो है, इसका जो काम करने की सलाहियत है, इसका जो स्पीड है, तो ये क्या करता है, डबल देता है। ठीक है, सेकेंड है अ फुल वेव रेक्टिफायर हैज़ लो रिपल फैक्टर एंड हाई एफिशिएंसी। जितना लो रिपल फैक्टर रहेगा उतनी एफिशिएंसी क्या होगी, हाई होगी। दैट्स वाई फुल वेव रेक्टिफायर रिक्वायर्स रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव, इसलिए बहुत कम एक्सपेंसिव में मिल जाता है। नेक्स्ट है कि द ट्रांसफॉर्मर इज फुल वेव रेक्टिफायर इज सेंटर ट्रैप्ड एंड हेंस द फुल वेव रेक्टिफायर इज मच हायर दैन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसका जो ट्रांसफार्मर होता है वो सेंटर ट्रैप्ड होता है, सेंटर से इसके हम लोग कनेक्शन लेके आउटपुट में देते थे, इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है, किससे, हाफ वेव रेक्टिफायर से। नेक्स्ट वन इज़ द हाफ वेव रेक्टिफायर हैज़ रिलेटिवली लो आउटपुट वोल्टेज। इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है बहुत लो होता है ड्यू टू हाई रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर हाई होता है, 1.21 होता है, दैट्स वाई इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, लो होता है। नाउ we have completed this rectifier. Now we are going to study about the Zener diode and voltage regulation. So first of all we have to know that what is Zener diode. So the property doped p-n junction diode which works in the breakdown region without damaging itself is called a Zener diode. तो वो प्रॉपरली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड जो वर्क करता है ब्रेक डाउन रीजन में भी बिना खुद को डैमेज किए हुए, इसलिए उसको क्या कहते हैं, जेनर डायोड। हम लोग डायोड के बारे में पढ़े थे कि ये वन डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल होता है, इसे फिर करंट को क्या करता है कि डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। जिस तरह से नल होता है, नल से पानी एक ही डायरेक्शन में आ सकता है, वापस से पानी नल में नहीं जा सकता है, राइट। तो उसी तरह से ये क्या करता है कि यूनी डायरेक्शन होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। बट जो जेनर डायोड होता है वो क्या करता है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है। दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर देने सेंस मीन्स जब रिवर्स बायस होता है तब भी ये फ्लो करता है करंट दोनों डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी, इसलिए इसको जेनर डायोड, ये एक्स्ट्रा स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है जो बिना डैमेज किए वर्क करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेक डाउन डायोड। इसको ब्रेक डाउन डायोड भी कहा जा सकता है बिकॉज इट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, क्योंकि रिवर्स बायस में भी काम करता है। और रिवर्स बायस में क्या होता है, पॉजिटिव इधर आने लगता है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड है
एक मिनट, यहाँ पर देखो, ये वो जो पी एन जंक्शन यहाँ पर रीजन बने रहता है ना, ये पी टाइप एन टाइप है। जब इसको हम लोग इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल थे, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव कर देते हैं तो ये इधर आने लगता है होल्स, और नेगेटिव इधर आने लगता है इलेक्ट्रॉन्स के पास। ये नेगेटिव के साथ, सॉरी ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हो तो ये इसके पास आने लगता है, और ये नेगेटिव और नेगेटिव इसमें रिपल्सन होता है तो ये इधर आने लगता है, जिसकी वजह से करंट क्या होता है, फ्लो होता है। बट अगर हम इसमें नेगेटिव कर दें और इसको पॉजिटिव कर देते हैं तो क्या होता है कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इधर आना चाहेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को ये इधर आना चाहेगा, तो बीच में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ये टूट जाता है। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं ये रिवर्स बायस हो जाता है। बट ये रिवर्स बायसिंग में भी डायोड क्या करता है, काम करता है। इट इज़ फैब्रिकेटेड इन सच अ वे दैट बोथ एन एंड पी रीजन्स ऑफ द डायोड आर हेवली डोप्ड। इस तरह से इसको फैब्रिकेट किया जाता है, बनाया जाता है कि दोनों एन और पी रीजन हेवली डोप्ड रहे, दोनों हेवली मिक्सअप रहे। एज अ रिजल्ट द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर और रीजन इज़ वेरी स्मॉल। इसको जो डिप्लेशन लेयर का जो थिकनेस होता है वो बहुत कम होता है, मीन्स इट इज़ लेस देन 10⁻⁻⁶ मीटर। सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप अक्रॉस द जंक्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जंक्शन में। फॉर इंस्टेंट इफ़ ए रिवर्स बायस ऑफ 5 वोल्ट इज़ अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, और एक ही अगर उस टाइम में अगर रिवर्स वोल्टेज 5 वोल्ट का अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड -dV/dr होता है, हम लोग जानते हैं। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 5 वोल्ट बाई dr, जिसका जो है ये 10⁻⁻⁶ मीटर हो जाता है, इसका जो वैल्यू है। ठीक है, डिप्लेशन लेयर का। तो इस तरह से इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ये ऊपर चल गया 10⁻⁶ हो गया, और ये पर मीटर है तो वोल्ट पर मीटर, इस तरह से इसका वैल्यू आता है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड आयनाइज्ड फील्ड, तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग आयनाइज्ड फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ इसका वोल्टेज एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। एम्पेयर के लिए करंट है तो I VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो ये फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में यहाँ पर ये वाला जो लंबा वाला जो ये जो साइन होता है, लंबा टाइप का है इसका लेंथ, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो शॉर्ट जैसा है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव टू पॉजिटिव है तो करंट इधर फ्लो करेगा, तो ये क्या है, फॉरवर्ड बायस। उसी तरह से देखो ये वाला छोटा, ये रिवर्स बायस है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। इस तरह से जो है ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव इधर, इसको इधर करंट फ्लो करने, करंट इधर फ्लो करने रहता है, बट फिर भी ये क्या करता है, वर्क करता है किसमें, जेनर डायोड। ठीक है, तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड इंडिकेट्स दैट V इज इक्वल टू VZ, अ लार्ज करंट फ्लोज इन द सर्किट। तो बहुत ज़्यादा करंट सर्किट में फ्लो करता है। व्हेन ए स्मॉल चेंज इन रिवर्स वोल्टेज बियॉन्ड VZ गिव राइज टू अ लार्ज करंट। अगर यहाँ पर रिवर्स बायस भी हो जाता है, रिवर्स वोल्टेज भी अप्लाई करने से यहाँ पर लार्ज करंट मिलता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ जेनर डायोड इज यूज टू मेक इट इज़ अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो इसलिए यही जेनर डायोड की प्रॉपर्टी की वजह से इसको वोल्टेज स्टेबलाइजर में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका ये देखो ग्राफ देखो, यहाँ पर क्या है, इस तरह से यहाँ पर जो करंट है क्या होता है, फॉरवर्ड करंट, ये हाई होते जाता इस तरह से जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये रिवर्स करंट का जो शो कर रहा है, ये भी जेड अगर जर्मेनियम के लिए है तो ये ऐसे होकर कुछ स्टेप रिवर्स होता है, फिर एक कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका वोल्टेज। अगर सिलिकॉन के लिए लेते तो थोड़ा इस तरह से फॉरवर्ड वोल्टेज देते ये थोड़ा कम ये बनाता है अपना स्लोप, और फिर इस तरह से यहाँ से इस तरह से ऐसे डिक्रीज़ होते एक टाइम आ जाता है जब ये सैचुरेशन स्टेट में चल जाता है, मीन्स ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है। और नेक्स्ट टॉपिक फिर हम लोग का है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर जैसा कैसे काम करता है, किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में देखते हैं। जेनर डायोड यहाँ एक है कि जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज को रेगुलेट करने से, स्टेबलाइजर होता था ना पहले, स्टेबलाइजर लगाते थे, वोल्टेज को वो बढ़ता था घटता था, या फिर वोल्टेज घट रहे थे तो वोल्टेज हम बढ़ा देते थे ताकि टीवी में या टीवी से कनेक्शन है या फ्रिज से कनेक्शन है तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो प्रोवाइड ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज, ताकि वोल्टेज हमको कॉन्स्टेंट मिलता रहे। ठीक है, वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करे, वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा तो करंट भी फ्लक्चुएट करेगा, जिससे जो मेरे एप्लायंसेस है वो ख़राब हो सकता है। सो द जेनर डायोड is connected across the fluctuating voltage source through a dropping resistance of resistance RS। एक रेजिस्टर रहता है कनेक्शन जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, RS।
द कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई इज ऑब्टेन्ड, कैसे कांस्टेंट वोल्टेज हमको मिलेगा, अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस में कनेक्ट करके। व्हेन द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज, जब इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज हम देंगे तो रेजिस्टेंस जो डिनर जाट का वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एंड हेंस द करंट थ्रू द डायोड इंक्रीज, तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, लेकिन जब रेजिस्टेंस ही कम होगा तो करंट तो बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट लार्ज ड्रॉप अक्रॉस द ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस आर एस, इसकी वजह से लार्ज ड्रॉप होता है किसका, रेजिस्टेंस का। हेंस द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस आर एल इज मेंटेन टू द डिजायर्ड वैल्यू, तो आउटपुट वोल्टेज जो वैल्यू हमको चाहिए उस डिजायर्ड वैल्यू में हमको देता है। व्हेन द इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेज, जब इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, डायोड से वो भी डिक्रीज होगा और स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, जो हमको रेजिस्टेंस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। द आउटपुट वोल्टेज इज मेंटेन एट द डिजायर्ड कांस्टेंट, तो फिर उस तरह से फिर आउटपुट वोल्टेज क्या करेगा, इसको मेंटेन करके रखेगा। दस वी कैन गेट ए वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज, की वजह से हमको कांस्टेंट वोल्टेज मिलता रहेगा, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, बट आर एल मेरा क्या करेगा, उसको मेंटेन करेगा। एंड स्पाइट ऑफ द फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज, जबकि मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा फिर भी। इस तरह से जेनर डायोड कैसा एक्ट करता है, वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा, राइट है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड्स।